नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। हम नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप के नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं, क्या उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मतलब हिंदी क्या है, विभाज्यता नियम। कोई भी बड़ा सा नंबर होता है तो उसको किसी नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो उस नंबर को पूरे को डिवाइड करने से अच्छा है कि हम उसकी डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेते हैं। अगर वह डिविजिबिलिटी रूल उस नंबर पे सेटिस्फाई होता है तो वह पूरा नंबर उस संख्या से, उस नंबर से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं दो की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक, टू, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या कहता है इसमें। यूनिट, किसी कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अगर उसका यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का दो से डिविजिबल हो जाता है, दो से डिवाइड करने पर डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर भी दो से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए 284। ठीक, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ? 4। 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो यह पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं 323। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना होता है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं क्या होता है। 4 की विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है कि हमें लास्ट 2 डिजिट बताना होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो वह पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाता है। कितना? लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो यह नंबर भी क्या हो जाता है? 4 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए 420, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हुए? 20, तो 20 को हम 4 से डिवाइड करें तो डिविजिबल है, 5 बार कट जाता है। ठीक है, तो यह पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, कोई और नंबर ले लेते हैं 815। ठीक, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हुए? 15। 15 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यह नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, अब देखते हैं 8। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है। 8 में क्या होता है कि अभी तक हमने देखा, 2 में देखा यूनिट डिजिट को चेक करना होता था। ठीक है, 4 में देखा तो लास्ट 2 डिजिट होते थे। 8 में क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट चेक करना होता है कि आपके लास्ट जो 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो वह पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या बोलता है? लास्ट 3 डिजिट, इनको चेक करते हैं, अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 8320। ठीक, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट लेना है, मतलब कि 320। 320 को हम 8 से चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल है, 40 टाइम्स कट जाएगा ये। ठीक है, तो डिविजिबल है, तो यह नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, हमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, कोई और नंबर लेके देख लेते हैं 8230, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो क्या ये इसके लास्ट 3 डिजिट लेना है, तो क्या हो रहे हैं? 230 हो रहे हैं।
238 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यह नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। ठीक है, ओके, हमने 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं। हम 3 का देखते हैं अब इसके बाद। ठीक, 3 का, और इसके बाद देखेंगे 9 का। ओके, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर होता है एक्स वाई, कोई भी नंबर है, तो इस नंबर के जो डिजिट हैं उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि एक्स वाई अगर ये पूरा नंबर है तो इसके डिजिट क्या, एक्स प्लस वाई। अगर ये एक्स प्लस वाई ये 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से काटने पर कट जाएगा, अगर विभाज्य है अगर, तो यह पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। एग्जाम्पल के लिए 36 ले लिया। ठीक है, हम चेक करेंगे कि 36 डिविजिबल है क्या। तो क्या करना होता है, इनके डिजिट को ऐड करना होता है। क्या आया, 9, तो 9 तो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से 9 का, 9 में क्या होता है कि जो नंबर होता है उसके सभी डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो एक्स वाई है इसके जो डिजिट हैं, क्या डिजिट का सम क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, ये क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो यह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, वही एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 36 ऊपर लिया था, यही ले लो। तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे इसके डिजिट को, तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 9। तो 9 डिविजिबल है बिल्कुल, तो 9 से डिविजिबल है, तो ये 36 भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो अच्छा, इसके जो रूल बना है, कैसे बना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आया कैसे है। एक मिनट। ठीक, जैसे कि नंबर है कोई एक्स वाई, ठीक, तो ये तो क्या हुआ, इसके डिजिट हुए, एक्स एक्स 10 प्लेस का डिजिट है, वाई यूनिट प्लेस का डिजिट है, तो इसका नंबर क्या बनेगा, 10x + y। ठीक है ना, तो इस 10x + y को हम 9x, इस 10x को 9x + x में तोड़ सकते हैं और प्लस y। ठीक है, अब इसको 9x + x + y को एक साथ लिख देते हैं एक ब्रैकेट में। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये वाला जो 9x है ये तो 3 से डिविजिबल है, कट जाएगा। अगर रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ क्या है, x + y, अगर ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी हम कहेंगे कि 3 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो x + y का सम देखना है, x + y है क्या, डिजिट ही है ना इस नंबर के, तो यहीं से रूल निकल के आता है कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि उस नंबर के जो डिजिट हैं उनका सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 9 से चेक करना होता है। अगर ये देख लीजिए, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल भी है ना, तो अब रिमेनिंग पार्ट भी अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये वाला x + y अगर हो जाता है तो यह पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो यह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब सवाल आता है, ये जैसे मान ली 2 अंकों की संख्या बताई, 3 अंकों में भी ऐसे ही होता है, बता देते हैं आपको। मान लीजिए x y z 3 डिजिट हैं, ठीक, तो वह नंबर क्या हुआ, 100x + 10y + z। ओके, इस 100 को 9x + x
और इस 10y को 9y प्लस वाई और प्लस जेड, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 99x इसको आगे लिख दो और इस 9y को आगे लिख दो, ठीक है। बचा हुआ पार्ट क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एक साथ में लिख दो, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये वाला नंबर है 3 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाए तो यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिविजिबल है, ये भी है, तो ठीक, तो ये डिविजिबल है, हमें दिख ही रहा है 99 डिविजिबल डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 9 भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 9 से चेक कर लेंगे कि जब 9 का चेक करेंगे तो 9 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर और डिवाइड हो जाए 9 से, ये वाला, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि यहीं से निकल के आता है 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल कैसे बना है। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम 5 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, ठीक है। क्या बोलता है 5 की डिविजिबिलिटी का रूल, जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ जाए, यूनिट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, तो वह नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा वह नंबर। कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा हो, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 325109 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमें चेक करना है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है। 0 है तो इसकी डिविजिबिलिटी का रूल भी यही बोलता है कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5 में से कोई एक हो तो हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, मतलब कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 ना होकर कुछ नंबर ऐसा होता है 259115 इस टाइप से होता, तो यहाँ पर भी इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, तो यह नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल यही है। अब हम चलते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे। क्या बोलता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल समझने के लिए हम डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे कोई नंबर है, जैसे हम पहले एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। हमें पता है 121 121 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर है क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, ठीक। तो हम 121 को एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझते हैं। इसके किसी भी साइड से आप पेयर बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिट साइड से बनाइए, दो दो के पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो 1 2 का तो ये बन जाएगा, इसका नहीं बन रहा है तो इसके आगे हम 0 मान लेते हैं। अब इन दोनों पेयर को क्या करते हैं, माइनस डिवाइड करते हैं और एक सीक्वेंस में डिवाइड करते हैं। इस साइड से डिवाइड करना शुरू किया है तो इसी साइड से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ऐसे, ठीक है। एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। 1 में से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, और यहाँ पर क्या आएगा +1। दोनों को घटाना है, डिवाइड नहीं करना, सॉरी। तो सब्सट्रैक्ट करना है इनको, तो क्या आएगा, ये -1 यहाँ पे +1। अब इन जो रिजल्ट आया है इसको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा इनको ऐड करने पर। तो 0 क्या 11 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो यह पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर 0 के अलावा कोई और नंबर भी आ सकता था, जो कि 11 से अगर डिवाइड हो जाता है, 11 22 ऐसा कुछ भी नंबर आ जाता है जो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, या 11 से डिवाइड हो जाता है, तो वह हम बोल सकते हैं कि वह पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा सा नंबर था। एक कोई बड़ा सा नंबर लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 99539182 6 ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है।
इन सभी को क्या करना है, घटाना है एक दूसरे में से, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 0। अब 6 में से 2 गए 4, 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 9 जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कितने आएंगे, माइनस के 4 आएंगे, -4, ठीक है। यहाँ पर 9 आएंगे। अब इन सभी को क्या करना है, ऐड करना होता है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 15, 7, 22, कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो हमें पता है 22 11 से डिविजिबल है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर है ना, जो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेक करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको कुछ प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 7 है, 13 है, 17 है, 19, 29, इनके डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे हैं इसके बारे में बताते हैं। क्या उनके डिविजिबिलिटी रूल हैं ये बताएंगे, और कैसे बनते हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करना है 7 की, 7 की, 13 की, 17 की, सॉरी 29 की, और हाँ 19 भी छूट गया, सॉरी 19 की और 29, ठीक है। इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, कैसे इनके डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का इस टाइप से बना सकते हैं, जो आगे हम बता रहे हैं उसका किसी भी प्राइम नंबर का निकाल सकते हैं। पहले हम 13 का बताएंगे, 7 का हम बाद में बताते हैं आपको, ठीक है। कैसे निकालते हैं 13 का, क्या करते हैं, इसका यूनिट डिजिट लेते हैं 3, ठीक है। इसको निकालने का क्या होता है, x 3x, और ये जो यूनिट डिजिट है ना उसको ऐड कर देते हैं +1, इस टाइप से। अब x क्या होता है, इसका एक ऑड फैक्टर होता है, यही निकालना होता है कि यही x निकालना होता है हमें कि इस x का क्या मान यहाँ पे हम सेट करें कि ये पूरा नंबर जो बना हुआ है ये 13 से डिवाइड हो जाए। ऐसा क्या वैल्यू सेट करें यहाँ पे तो हम सेट करते हैं कि 0 रख के देखते हैं पहले। तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये 0 + 1 तो 1 आएगा। तो 1 क्या 13 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम x के प्लेस पे 1 रखें तो क्या बनेगा, पूरा नंबर 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 और +1 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 रखने पर क्या हो जाता है, 4 मिलता है हमें, तो यह भी 13 से डिवाइड नहीं होता है। अगर हम x के प्लेस पे क्या रखें, 2 रखें तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 7 बनेगा, तो यह भी डिवाइड नहीं होता है। अगर हम 3 रखते हैं तो कितना होता है, ये पूरा नंबर क्या हो जाता है, 10 बन जाएगा, तो यह भी डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ऐसे करके एक एक करके चेक करते जाएंगे, ठीक है। अब 4 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा ये नंबर। अगर हम 4 रखेंगे x के प्लेस पे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इस 4 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 12 और +1 तो क्या हो जाएगा, 13। तो यह नंबर है ना जो 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मतलब इसका x के प्लेस पे अगर हम 13 रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे तो यह नंबर डिवाइड हो जाता है। तो इसका ऑड फैक्टर निकल के क्या आया, 4। तो इस 4 को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कोई भी बड़ा सा नंबर ले लो, 6, 8, 3, 8, ऐसा कुछ नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे ही रूल फॉलो करना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे लिया था हमने, यहाँ पे यूनिट डिजिट लेते हैं। इसके यूनिट डिजिट क्या है, 8। इसको इसके ऑड फैक्टर जो 4 निकल के आया इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 को 32, 32। तो यहाँ पर 32 लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर क्या बताया जाता है कि माइनस करना है, ऐड करना है, क्या करना होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। सबसे बढ़िया आपको तरीका बता रहा है कि आपको सिर्फ ऐड ही करना है हर बार, ठीक है। चूँकि यहाँ पर प्लस का नंबर है तब भी ऐड करना है, अब माइनस का आएगा तब भी आपको ऐड करना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जब माइनस का नंबर होगा तो सब्सट्रैक्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि प्लस करना है, ऐड करना है। तो ये प्लस का नंबर आया 32, ठीक है।
तो ऐड कर दो इसको, क्या आ जाएगा 5, ठीक है, इतना नंबर आ जाएगा 7, 15, ठीक। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। अब इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 20, 20। इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर से, क्या आएगा 91। अब देखिए हमें पता है कि 91 13 से डिवाइड हो जाएगा, फिर भी अगर एक और स्टेप बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे, ये 1 यूनिट डिजिट है, इसको क्या करेंगे फिर से 1 उठाएंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 और 4 को, क्या आ जाएगा 13। तो अब तो हमें पता है 13 तो 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे निकाला हमने, ऑड फैक्टर की हेल्प से। तो ये इसका ऑड फैक्टर क्या निकल के आया था 4। तो हमें ये नंबर याद रखने होंगे कि किस नंबर का ऑड फैक्टर क्या है। प्रोसेस यही होगा, उसके यूनिट डिजिट को उठा के उसके ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। बचा हुआ जो पार्ट होता है उसमें ऐड कर देते हैं। एक आध और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि आपको 17 का ही बता देते हैं, ठीक है। 17 के बारे में बताते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने बताया 7x, ये यूनिट डिजिट उठाते हैं 7x + 1। अब x की वैल्यू सेट करना है, तो यहाँ पर भी हम निकाल के देख लेते हैं। x की वैल्यू हम पहले 0 रख के चेक कर लेते हैं। 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, रिजल्ट पूरा। तो 1 तो 17 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये भी डिवाइड नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 17 से डिवाइड। 2 रखेंगे तो 15 आएगा, ये भी नहीं होता है डिवाइड। 3 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे तो क्या आएगा 22, ये भी डिवाइड नहीं होता है। 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 29, ये भी डिवाइड नहीं होता है। 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 36 आएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होता है। अब इसके आगे चेक नहीं करना है हमें, मतलब 0 से लेकर हमने 5 तक चेक कर लिया, इसके आगे 6 7 8 नहीं बढ़ाना है। हम क्या करेंगे, अब माइनस के नंबर रख के इससे देखेंगे। माइनस के नंबर रख के चेक कर लेते हैं कि मतलब कि अब हम -1 रख के देखते हैं। एक मिनट, -1 रख के देखते हैं, ठीक है। माइनस के नंबर रख के देखते हैं, -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -7 6 आएगा, ठीक है। तो ये भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आएगा -2 रखने पर। तो यह भी डिवाइड नहीं होता है। -3 रखेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, यह भी डिवाइड नहीं होता है। -4 रखेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, यह भी डिवाइड नहीं होता है। -5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आएगा। 34 17 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें क्या पता चला कि उसका ऑड फैक्टर -5 निकल के आता है हमारे सामने। तो 17 का ऑड फैक्टर निकल के आया हमारे पास -5, -5, ठीक। ये जो ऑड फैक्टर है अभी हम लिख देंगे एक जगह, तो उसको आपको याद रखना होगा और डायरेक्ट उस ऑड फैक्टर से जो हमने प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप उसको डिविजिबिलिटी, उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे हम सभी के ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक आगे पेज पे लिख देते हैं सभी के ऑड फैक्टर। 7 का ऑड फैक्टर क्या होता है, 7 के 2 ऑड फैक्टर होता है, -2 भी होता है और 5 भी होता है, ठीक। किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। 13 का निकाला था हमने, अभी क्या आया था 4 आया था। 17 का भी अभी निकाला हमने, कितना आया -5 आया। ये सब नोट कर लीजिए आप। 19 का निकालें, 19 का आप निकालोगे तो ऐसे ही आप निकाल लेना, क्या आएगा 2 आएगा। और 29 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। ऐसे आपको सभी के ऑड फैक्टर याद रखने होंगे।
तभी आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑड फैक्टर निकालने बैठेंगे तो वो और भी लंबा हो जाएगा। तो सबके ऑड फैक्टर आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब इन सभी के तो आप निकाल लेंगे, इनमें सब में दो दो डिजिट है, ठीक है। 7 में कुछ प्रॉब्लम आएगी कि कैसे निकालें 7 का डिविजिबिलिटी का रूल, इसका ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, -2 आएगा या 5 आएगा, कैसे आएगा बता देते हैं आपको, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, देखिए अभी तक हम सिर्फ दो डिजिट वाले देख रहे थे, जैसे कि हमने 13 देखा, 19 देखा, तो इसमें दो दो डिजिट थे, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 7 है, 7 में एक सिंगल डिजिट है, तो कोई बात नहीं, हम 14 का देख लेते हैं, इसका मल्टीपल 14 है क्योंकि, ठीक है। तो 14 का चेक करेंगे, इसमें क्या यूनिट डिजिट 4x+1, ठीक। अब x के प्लेस पे हम बहुत सारे नंबर 0 से लेकर 5 तक सेट करके देखते हैं, अगर उसमें से कोई नहीं होता है, ऑड फैक्टर नहीं होता है, तो फिर क्या हम -1 से लेकर -5 तक चेक करते हैं, ठीक है। अभी हम 0 से चेक करते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं है डिविजिबल 7 से, ठीक। अब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, यह भी डिविजिबल नहीं है 7 से। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, यह भी नहीं होता डिविजिबल। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, यह भी डिवाइड नहीं होता है। 4 रखेंगे तो 17 आएगा, यह भी डिवाइड नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 21 आएगा, 21 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको कि इसका ऑड फैक्टर 5 निकल के आया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि 7 के दो ऑड फैक्टर होते हैं, -2 भी होता है, 5 भी होता है। तो कैसा होता है चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी 5 तो हो गया हमारा, -2 देखना है, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यह डिवाइड नहीं होता है 7 से, ठीक। -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा, यह डिवाइड हो जाता है, ठीक। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, जैसे -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यह भी डिवाइड नहीं होता है। -4 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, यह भी डिवाइड नहीं होता है। -5 रखेंगे तो 19 आ जाएगा, 19, यह भी डिवाइड नहीं होता। तो सिर्फ हमें क्या है, एक तो -2 मिला है और 5 मिला है, इसके दो ऑड फैक्टर होते हैं, यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमें 7 का पता चला कि कैसे निकालते हैं। इसका एक और तरीका होता है जो मैं आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ में, क्या होता है, मतलब बेसिक इसका कैसे आता है, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर है ABCD, इसको हमें चेक करना है कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये डिविजिबल है 7 से, पहले मान लेते हैं, लेट ये नंबर है जो ABCD D is divisible by 7, ठीक है। मान लेते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। हमने मान लिया कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है, सही नहीं आ रहा लिख के, ठीक है, हमने मान लिया। तो क्या करते हैं, अब अगर ABCD कोई नंबर है, ये तो उसके डिजिट हुए ABCD, ये नंबर हुआ, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, ऐसे लिख सकते हैं, A इंटू 1000 प्लस B इंटू 100 प्लस C इंटू 10 प्लस D। अब जब ये 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, ये 7 का कोई मल्टीपल होगा, n कोई नंबर हुआ जितने बार उसका भाग जा रहा होगा उसमें, ठीक है, जितने बार उससे डिवाइड हो रहा होगा 7 से, n वह वैल्यू होगी। तो इसका मतलब कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगर इस नंबर में हम इनको अगर हम ऐसा लिख दें, A इंटू 10³ प्लस B इंटू 10² प्लस C
इंटू 10 प्लस डी इक्वल टू 7n। ठीक, अब क्या करते हैं हम इसमें, अगर हम 20d ऐड कर दें और माइनस कर दें यहाँ पर, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो लिखा है इसको सेम जो करते हैं लिख देते हैं, b इंटू 10² प्लस c इंटू 10 प्लस डी। अब इसमें 20d ऐड कर देते हैं और 20d माइनस कर देते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क आया? नहीं आएगी, क्योंकि ये 20d और 20d कट जाएंगे। ठीक है, बराबर 7n। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हम इस 20d और d को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। तो 21d बाहर लिख लेते हैं और ये 20d अंदर ले आते हैं साथ में। यहाँ पर -20d ये वाला लेके आ गया यहाँ पर। ठीक, और ये जो 21 हुआ इन दोनों का ऐड करने पर, तो ये यहाँ पर लिख दिया 21d प्लस 7n। ठीक, अब क्या हुआ कि हम यहाँ से इतनी टर्म में से 10 कॉमन ले सकते हैं, सभी में 10 कॉमन है। ठीक है, तो 10 निकाल लेते हैं कॉमन इसमें से, क्या बचेगा अंदर? a इंटू 10² बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? b इंटू 10 बचेगा। ठीक है, एक निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा? ये 10 तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? सिर्फ c बचेगा। ठीक है, और माइनस ये 20 है, 20 में से 10 निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2, और d था सो d लिख दिया, इसको अलग कर दिया, और यहाँ से नहीं निकलेगा तो इसको अलग से लिख देंगे 21d डिवाइडेड बाई इक्वल टू 7n। ठीक, अब इस 21 का साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? 10a इंटू 10²। अब इसको 10² को ऐसा रख देते हैं वापस से। ठीक, प्लस b इंटू 10 प्लस c माइनस 2d। ये 21 उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बचेगा? 7n माइनस 21d। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस वाले को, इतने को, इससे हमें क्या लगा था? इस नंबर को क्या हम ये b और c नहीं लिखा है क्या? a b c को हम ऐसा लिखते हैं ना, 100a प्लस 10b, सॉरी क्या लग गया, प्लस c, ऐसा लिखते हैं। तो यही तो लिखा है, ये लिखा है ना। तो इसको, ये नंबर ए बी सी है, इन सभी को मिला के क्या बनता है? ये नंबर ए बी सी बनता है। तो इसकी जगह पर हम ए बी सी लिख देंगे। ठीक है, क्या आएगा? 10 ए बी सी और माइनस 2d जो कहते हैं लिख दिया, बराबर यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7, अंदर क्या बचेगा? n माइनस 3d। अब देखिए यहाँ से देखने पे पर क्या क्या पता चलता है कि ये जो नंबर है ये तो 7 से डिवाइडेड है, क्योंकि इसमें 7 कॉमन है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला नंबर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये इसके इक्वल है, दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि 10 है, ठीक है, तो ये वाला नंबर 7 से डिवाइड होगा क्यों नहीं? क्यों होगा? देख लीजिए आप, इसको अगर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो देखिए ये वाला नंबर इसके डिवाइड में आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10, और ये वाला नंबर इसके यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसको अगले स्टेप में लिख के बताएंगे हम। ए बी सी माइनस 2d डिवाइडेड बाई 7 एन माइनस 3d डिवाइडेड बाई 10। मतलब कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है और ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है, तब दोनों बराबर आ जाते हैं। ठीक, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो कब होता है? किस कंडीशन में? जब
ए बी सी, ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है ना उस नंबर का, ए बी सी, उसमें -2d घटा दें, तो -2d क्या है, डी लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है उस नंबर का। हमने ए बी सी डी एक नंबर माना था, देख लीजिए यहाँ पे, ये बी सी डी डी नंबर है, डी यूनिट डिजिट का नंबर है, तो डी का दुगना उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो निकल आएगा। तो यहाँ से -2 पता चलता है ना कि मान दुगना किया है, मतलब उस यूनिट डिजिट को -2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो -2d आएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो रूल निकल के आया है। ओके, इतना डीपली हालांकि एग्जाम में नहीं आता, ये सब नहीं प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कैसे आया, आपको सिर्फ ऑड फैक्टर से मतलब है कि उसका ऑड फैक्टर क्या है और कैसे उसको निकालना होता है, कैसे चेक करना होता है, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 7, 11 और 13, इन तीनों का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 843794, इसमें हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बना लेते हैं, ये इसको 1 दे दो नाम, इसको 2 दे दो, कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है, घटाना है। तो घटाने पे जो हमें नंबर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, वह नंबर हमें चेक करना होता है कि 7 से डिवाइड है कि नहीं होता है, 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है हम बोल देंगे कि यह नंबर उससे, या पूरा नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे इन दोनों को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसमें से 13, ये पूरा एक नंबर मानेंगे, मतलब कि 843, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला नंबर 794, तो इसको जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें क्या 49 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 49, तो हम 49 चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड होता है क्या, हाँ डिवाइड होता है, तो हम बोलेंगे ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब बोलेंगे कि इसको 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये 49 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो यह पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये 7 से तो डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक मिनट, सात से तो डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब 13 से चेक करेंगे, 13 से क्या 13 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर पूरा 7 से बस डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे करके 7, 11, 13 का हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि क्या किस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है एक ही बार में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लो एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अभी ये 6 अंकों का है, फिर 9 अंकों का आ गया यार कोई नंबर, मान लीजिए आपके पास 28440712 इस टाइप से कोई नंबर, ठीक है। तो इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम 3 3 के फिर से पेयर बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या फंडा फॉलो होगा, इसको पहले नाम दे देते हैं, 1, इसको 2, इसको 3। अब यहाँ पर करना क्या होता है, 1 और 3 को ऐड करते हैं, ठीक है, और उस इनका जो एडिशन आएगा, ठीक है, उसमें से -2 को घटा देते हैं, 2 वाले को, ठीक, ऐसे। तो क्या होगा, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ऐड करने पर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 43701,407, और माइनस क्या करना है, ये 2 वाला, तो 2 वाला क्या है 407, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर 0, तो हमें पता है 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, मतलब 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये सभी से डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। ओके, तो इस टाइप से हम चेक कर लेते हैं कि 7, 11 और 13 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब इसी में कुछ
और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए ए बी सी, ए बी सी, इस फॉर्मेट में कोई नंबर आता है। इस फॉर्मेट का मतलब है कि एक से नंबर हों, ये तीन तीन के पेयर में एक से नंबर होंगे। एक से नंबर क्या होते हैं बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 6 2 1, 6 2 1, मतलब ये एक से नंबर है। ए की जगह पर क्या है 6 आया, बी की प्लेस पे क्या है 2 आया, सी की प्लेस पे क्या है 1 आया। अब ए की वैल्यू 6 आई तो देखो ए की प्लेस पे फिर से 6 आ गया, 2 के प्लेस पे फिर से 2 आ गया, सी के प्लेस पर फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का कोई नंबर रिपीट होता है तो वह किस नंबर से डिवाइड होता है, ए बी सी, ए बी सी। कैसे चेक करेंगे, ए बी सी, ए बी सी। कैसे ए बी सी को हम ऐसा नहीं लिख सकते, ए बी सी इंटू 1000 प्लस ए बी सी। ठीक है, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं। अब ए बी सी इसमें से कॉमन लेंगे अगर, तो क्या बचेगा अंदर, ये 1000 और ये इसका 1 बचेगा यहाँ से। तो क्या निकल के आएगा, ए बी सी 1 0 0 1। तो ये जो नंबर है पूरा 1 0 0 1 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसी नंबर को अगर हम चेक करें, क्या ये नंबर किससे डिवाइड होगा, अगर ये नंबर और इसको हम चेक करना चाहें तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 7 से। हाँ, अगर हम 7 की बात करें तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है। अब चेक कर सकते हैं, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 7 11 और 13 को, तो हमें यही नंबर मिलता है 1001। तो यह नंबर हम बोल सकते हैं कि यह नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यह नंबर है ना इन तीनों का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है इसका। ठीक है, ये या इसके तीनों फैक्टर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह नंबर है ना पूरा 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप का जो नंबर बनेगा आपका, हम डायरेक्टली इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो पूरा नंबर है ना आपका 7 11 13 से डिवाइड होगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आता है, तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना है यहाँ पर कि जो तीन नंबर रिपीट हो रहे होते हैं ए बी सी इस फॉर्मेट में होता है, वह नंबर इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ए बी सी ना करके आपके पास नंबर ए बी में होता, ए बी 6 अंक थे वहाँ पर, यहाँ पर भी 6 ही डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, ए बी इस फॉर्म में होता है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसको भी हम पहले हम बेसिक देख लेते हैं, इसका क्या है सॉल्व करके देख लेते हैं। ए बी अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 और 4 टाइम 0। ठीक है, प्लस फिर यहाँ से एक ये भी हो गया। अब ये वाला भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इंटू 100 और फिर बचा हुआ लास्ट वाला ए बी यहाँ पर, इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, तोड़ के इसको, अब ए बी इसमें से कॉमन ले लेंगे सभी में से, तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ 1 4 टाइम 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1, क्या बचा अंदर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, ये वाला नंबर बचा आपके पास 10101। अब क्या ये नंबर भी 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो जाता है, नहीं, सभी से नहीं होता है ये नंबर। ठीक है, इसके अलग नियम होते हैं। इसको देखो, अगर अब आप चेक करेंगे ये 3 से डिवाइड हो जाता है, आप चेक करेंगे तो आप देख लेते हैं कि 3 सभी का डिजिट का जो सम है ना 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यह नंबर अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
और अगर ये नंबर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से भी डिवाइड हो जाता है। और अगर आप बात करें तो हम बता दें आपको कि 37 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाता है। अब देख लें हम कैसे। 10101 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से, तो हमारे पास क्या बचता है 3367। अब इस 3367 को हम अगेन 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 481। अब इस 481 को अगर हम फिर से 13 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 37। अब इस 37 को हम फिर से डिवाइड करें तो किससे डिवाइड हो जाएगा ये 37 से। तो हमें क्या दिख रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, 37 से भी हो रहा है। और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें यही रिजल्ट मिलना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस टाइप का जो नंबर होगा ए बी ए बी ए बी, जिसमें 6 डिजिट होंगे टोटल, और ए बी के फॉर्मेट में रिपीट हो रहा होगा, तो ये नंबर इन चारों नंबर के अलावा 10101 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें कि अगर ये नंबर 6 डिजिट ना होकर इसमें 4 डिजिट होते तो क्या तब भी ये नंबर सभी से डिवाइड होगा? नहीं, तब नहीं होगा। देख लेते हैं उसका क्या है। अगर आपके पास ए बी और ए बी सिर्फ इतना ही नंबर आया है, ठीक, ए बी का मतलब कोई भी नंबर रिपीट हो जाएंगे 5454 इस टाइप से। ठीक है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा इस फॉर्मेट में अगर होगा तो इसको भी हम सॉल्व करके बता देंगे। ए बी इंटू 100 लिख सकते हैं और प्लस ए बी, इसको इतना तोड़ के लिख दिया। ठीक, अब ए बी इसमें से भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 100 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ए बी 101। चूँकि 101 ये 3 7 13 सबसे डिवाइड नहीं होता है, 11 किसी से नहीं होता, तो इसमें नहीं बोलेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा, 11 से, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, या 7 से या 11 से, इन सब से किसी से भी नहीं होगा। हम चेक करना होता तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 10 आपके पास कोई भी नंबर हुआ जैसे 5454, तो आपको चेक करना है सिर्फ क्या 44101, इनमें से कोई भी नंबर अगर जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो आप बोल देंगे कि वह नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा, और नहीं होता है तो ये पूरा नंबर नहीं होता है डिवाइड। ओके, इस टाइप से आप इन सभी को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको हम बता दें जैसे कि इनको एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि मतलब जैसे कि आपके पास कोई नंबर है ए बी सी, पहले ए बी का चेक कर लीजिए। ए बी इस टाइप में लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, इसको यह किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा चेक करना है। तो क्या करते हैं हम एक ही जगह पर 1 रखते हैं। सबसे पहले इनके दो के पेयर बना देंगे, ए बी ए बी। ठीक, लास्ट वाले पेयर को 1 से डिनोट कर देंगे। ठीक, और एक ही जगह पर 1 रखेंगे, और बाकी जितने भी और अदर डिजिट होंगे ए को छोड़ के उन सबको 0 रखेंगे। अब रख दो, ए को 1 रखा, बी को 0 रखा, ए को 1 रखा, बी को 0 रखा, और इस वाले पूरे पेयर को 1 देते हैं लास्ट वाले पेयर को। ठीक, तो हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि ये 10101 से डिवाइड हो जाता है। ये नंबर आपके पास कोई भी नंबर होगा 323232, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 10101 इस टाइप से। ठीक है, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि ये नंबर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, अगर 3 के पेयर में होते तब कैसे करते हैं, तब के लिए भी बता देते हैं। अगर आपके पास ए बी सी या ए बी सी एक और होता, ऐसा भी होता, तो अब इसमें कितने 3 के पेयर बन रहे हैं, तो 3 के पेयर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। हमने बोला लास्ट वाले पेयर को 1 वैल्यू दे देते हैं। ठीक, 1 दे दिया इसको। ठीक, अब
ए को हर जगह क्या रखना है, 1 रखना है, और बाकी जितने भी अदर डिजिट हैं उन सबको 0 रख देना है, सी को भी 0। ठीक, तो ए को 1 रखेंगे, बी को 0, सी को 0, फिर ए को 1 रखेंगे, यहाँ बी को 0 और सी को भी 0, और ये लास्ट वाले पूरे पेयर को 1। तो आपके पास क्या निकल के आई वैल्यू, 1 0 0 1 0 0 1। तो इस टाइप का कोई भी अगर नंबर आता है आपके पास तो आप बोल सकते हैं कि इस नंबर, यह नंबर भी उसका मल्टीपल होगा या इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। ठीक, कैसे, जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ये ऐसा कोई नंबर है तो आप इसको डायरेक्टली लिख पाएंगे 3 2 5 इंटू 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में बस इतना ही है। तो क्लास भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, यहीं हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।